हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय, दूरी और चाल। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, यदि अभी निश्चित दूरी 6 किलोमीटर पर हावर की चाल से तय करता है तो वह अपने गंतव्य पर 12 मिनट पहले पहुँच जाता है। लेकिन यदि वह इसी दूरी को 4 किलोमीटर पर हावर से तय करता है तो अपने गंतव्य पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने गंतव्य पर सही समय पर पहुंचने के लिए उसे किस चाल से दूरी तय करना चाहिए। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है? चाल। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि चाल यहाँ पर दिया हुआ है। तो चाल के लिए क्या चाहिए? दूरी और समय। तो आप लोग सोच रहे होंगे, जब चाल यहाँ पर ऑलरेडी दिया है तो हमें किस चाल पर निकालना है इसका अगला चाल। ठीक है, आप लोग यही सोच रहे होंगे, जबकि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एग्जैक्ट टाइम निकालते हैं। क्या करते हैं? एग्जैक्ट टाइम, यानी कि इसका सही समय सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब वह 6 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलता है तो 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना? 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि जब 6 किलोमीटर पर हावर से चलता है, जब जहाँ पहले वह टी समय ले रहा था, अब टी से 12 मिनट कम लेगा। क्या? 12 मिनट कम लेगा। ठीक है, कितना? 12 मिनट कम लेगा। लेकिन जब वह 4 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलता है तो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। यानी कि जहां वह टी समय ले रहा था, अब क्या लेगा? टी प्लस में 10 लेगा। कितना? टी प्लस में 10 लेगा, क्योंकि 10 मिनट वह अधिक ले रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये 3 बार में चला जाएगा, ये 2 बार में। 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3t माइनस का 36। ठीक है, 12 3 36। ये हो जाएगा 2t प्लस का 20। कितना? प्लस का 20। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 3t में से 2t जाएगा तो कितना हो जाएगा? t। ठीक है, ये क्या है? इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 56। कितना? कितना हो जाएगा? 56। कितना? 56। कैसे? 36 और प्लस में 20 कितना हो जाएगा? 56 मिनट। कितना हो जाएगा? 56 मिनट। ठीक है, कितना? 56 मिनट। चलिए, इसका सही समय क्या है? 56 मिनट है। ठीक है, क्या है सही समय? क्या? 56 मिनट। अब हमें चाल निकालना है। चाल के लिए क्या चाहिए? दूरी चाहिए और समय चाहिए। तो समय जो कि हमारे पास आ गया 56 मिनट। ठीक है, आप क्या करेंगे? सबसे पहले अब हम दूरी निकालेंगे। तो दूरी के लिए क्या चाहिए? चाल गुणा में समय। तो आप इसमें से कोई भी चाल ले सकते हैं। ठीक है, आप इसमें से कोई भी चाल ले सकते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं, इसमें से हम कितना ले लें? मान लीजिए 4 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। तो ठीक है, क्या अब हम निकाल रहे हैं दूरी। तो दूरी के लिए क्या चाहिए? चाल और समय। तो चाल क्या है? 4 किलोमीटर पर हावर। लेकिन जब 4 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी कि क्या था? टी माइनस में 10। ठीक है, अब क्या करेंगे? सही समय वाले में से 10 मिनट हम कम कर देंगे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे 4, और यहाँ जब 56 में से 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 46। कितना? 46। अब देखिए, ये मिनट में से हमें घंटे में कन्वर्ट करना है। क्यों घंटे में कन्वर्ट करना है? क्योंकि चाल किलोमीटर पर हावर में है। तो घंटे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 60 से भाग कर देते हैं। लेकिन जब 60 से हम भाग करेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 46/15। ठीक है, कितना? 46/15। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमें निकालना क्या है? चाल। तो चाल के लिए क्या चाहिए? दूरी और समय। ठीक है, क्या चाहिए? दूरी और समय। तो दूरी कितना? 46/15। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा में समय। ठीक है, दूरी बट्टा में समय। तो दूरी इतना हो गया, समय कितना? 56 मिनट। ठीक, अब मिनट है। ठीक है, और हमें इसमें चलिए देखते हैं, किलोमीटर पर हावर में निकालना है। ठीक है, किलोमीटर पर हावर में। अब हम क्या करेंगे? इसमें 60 से भाग कर देंगे। किससे? 60 से भाग कर देंगे। अब देखिए, अंदर अंदर वाले का गुणा बाहर बाहर वाले का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 46 मल्टीप्लाई में 60, और इधर हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई में कितना? 56। ठीक है, कितना? 15 मल्टीप्लाई में 56। ये चला जाएगा 15 चौके 60, ये चला जाएगा 14 चौके 56। हो कितना जाएगा? 46/14। ठीक है, कितना? 46/14। तो अब इसको हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको अब हम भाग कर देखते हैं। ठीक है, 46 को 14 से भाग कर देखते हैं। अच्छा, एक बार और हम काट देते हैं। 23 दूना 46 और 7 दूना 14, यानी 23/7 हो गया। ठीक है, कितना? 23/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 तरीका 21। देखते हैं यार, अभी कट नहीं रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने
कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया था। देखिए यहाँ पर टी प्लस में 10 था, हमने टी माइनस में 10 लिख दिया था, यहीं पर मिस्टेक हो गया था सारा का सारा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66। ठीक है, कितना हो जाएगा, 66। ठीक है, तो ये हो जाएगा 66 बटा में कितना, 15। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम करेंगे 66, ये भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा 66। ठीक है, कितना, 66। ठीक, तो 15 चौके 60, फिर ये जाएगा। ठीक है, 7, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 33। 33 दूना में 66 होता है ना, 33 दूना में 66। यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 33 बटा में 7 आ जाएगा। ठीक है, कितना, 33 बटा में 7, सॉरी ये था 66 बटा में 14, तो 33 बटा में 7 आ जाएगा। अगर इसको और हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 चौके 28, 28 और 5 33 बटा में 7, यानी कि 4 सही 5 बटे 7। कितना आ जाएगा, 4 सही 5 बटे 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हमने यहाँ पर गलती से माइनस कर दिया था जबकि यहाँ पर प्लस था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से करिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि अभी निश्चित दूरी 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है तो वह अपने गंतव्य पर 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन यदि वह इसी दूरी को 4 किलोमीटर पर आवर से तय करता है तो अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने गंतव्य पर सही समय पर पहुंचने के लिए उसे किस चाल से दूरी तय करना चाहिए। इसमें भी हमें क्या निकालना है, चाल। चाल के लिए हमें क्या चाहिए, दूरी और समय। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सही समय निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो वह 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना, 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना, 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि जहां पर पहले टी समय ले रहा था, अब क्या करेगा, ये टी में से 12 कम लेगा। ठीक है, टी में से 12 कम लेगा। लेकिन जब वह 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, अच्छा ये तो सेम ही क्वेश्चन है यार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक व्यक्ति निश्चित गति के साथ निश्चित दूरी तय करता है। यदि गति में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल में वृद्धि की जाए तो वह 30 मिनट कम समय लेता है। लेकिन गति में जब 3 किलोमीटर पर आवर की कमी की जाए तो वह 30 मिनट अधिक समय लेता है। वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, वास्तविक चाल। क्या निकालना है, वास्तविक चाल। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमें वास्तविक चाल नहीं दिया है। इसमें क्या कह रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि की जा रही है और इसमें 3 किलोमीटर पर आवर की कमी की जा रही है, यानी कि हमें वास्तविक चाल नहीं दिया है, वही हमें वास्तविक चाल निकालना है। ठीक है, तो वास्तविक चाल का फार्मूला लिख लीजिए। वास्तविक चाल बराबर क्या होता है, 2s1 मल्टीप्लाई में s2, यानी कि प्रथम चाल गुणे में दूसरा चाल। ठीक है, फिर बटे में s1 माइनस s2, यानी कि पहले वाली चाल में से दूसरा चाल हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर s1 यानी कि प्रथम चाल जो दिया है कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा जो चाल दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना, 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि s1 बराबर 4 किलोमीटर पर आवर, s2 बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। अब चलिए निकालते हैं वास्तविक चाल। ठीक है, वास्तविक चाल। ठीक, क्या निकालेंगे, वास्तविक चाल। ठीक है, 2, ठीक है, s1 कितना है, 4, s2 कितना है, 3। ठीक है, अच्छा 4 में से अगर 3 जाएगा, यहाँ पर s1 माइनस s2 होगा। अगर 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 1 ही होगा ना। 1 से अगर हम भाग करेंगे किसी में तो कितना होता है, वो संख्या सेम ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 4 3 12 दूना 24, यानी कि वास्तविक चाल कितना है, 24 किलोमीटर पर आवर। क्या है, वास्तविक चाल 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर 24 किलोमीटर पर आवर में अगर हम 4 किलोमीटर कम कर देंगे तो वह 30 मिनट कम समय ले, कितना, 4 किलोमीटर की वृद्धि कर देंगे तो 30 मिनट कम समय लेगा। लेकिन 3 किलोमीटर पर आवर की अगर कमी करते हैं तो 30 मिनट अधिक लेता है। ठीक है, तो वास्तविक चाल कितना है, 24 किलोमीटर पर आवर। क्या है, 24 किलोमीटर पर आवर। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, क्या कह रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल में वृद्धि की जाती है, यानी कि 4 किलोमीटर
पर हावर वृद्धि की जाती है तब 30 मिनट कम समय लेता है। ठीक है, यदि 3 किलोमीटर पर हावर की कमी की जाती है तो 30 मिनट अधिक समय लेता है। हमें क्या निकालना है, वास्तविक चाल। वास्तविक चाल बराबर क्या होता है, 2s1 मल्टीप्लाई में s2 बटे में s1 माइनस s2, यानी कि प्रथम चाल गुणे में दूसरा चाल, ठीक है, बटे में प्रथम चाल में से दूसरा चाल हम माइनस कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा, वास्तविक चाल। जबकि यहाँ पर s1 बराबर कितना 4 किलोमीटर पर हावर, s2 बराबर 3 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रखा, वैल्यू पुट किया तो कितना आ गया 24 किलोमीटर पर हावर। वास्तविक चाल कितना आ गया 24 किलोमीटर पर हावर, जो कि ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, राजू x दूरी y गति से तय करता है। अगर वह 5 किलोमीटर पर हावर और तेज चलता तो उसे 30 मिनट कम समय लगता। ठीक है, अगर वह 3 किलोमीटर पर हावर धीरे चलता तो उसे 30 मिनट अधिक समय लगता। किलोमीटर में दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, दूरी। तो दूरी के लिए हमें क्या चाहिए, चाल मल्टीप्लाई में क्या चाहिए, समय। ठीक है, चाल गुणा में समय। जबकि यहाँ पर देखिए समय तो बराबर है 30 यहाँ पर समय, तो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वास्तविक चाल निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वास्तविक चाल निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम इसका वास्तविक समय निकालेंगे, जो एग्जैक्ट समय होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप हम धीरे धीरे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वास्तविक चाल निकालेंगे। ठीक है, वास्तविक चाल के लिए हमें क्या चाहिए, s1 और s2। जबकि s1 बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 किलोमीटर पर हावर। कितना, 5 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, s2 बराबर कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, कितना, 3 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, कितना, 3 किलोमीटर पर हावर। अब वास्तविक चाल हम निकालेंगे। वास्तविक चाल के लिए क्या था, 2s1 मल्टीप्लाई में s2, तो s1 बराबर कितना है 5, s2 बराबर कितना है 3। ठीक, फिर क्या था, s1 माइनस s2, यानी कि 5 में है, 5 में से 3 जाएगा। ठीक है, कितना, 5 में से 3 जाएगा। फिर हो कितना जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, बटे में कितना, 2 से 2 चला जाएगा, यानी कि 15 किलोमीटर पर हावर। कितना, 15 किलोमीटर पर हावर। इसका जो वास्तविक चाल है कितना आ गया, 15 किलोमीटर पर हावर। अब हम क्या करेंगे, इसका एग्जैक्ट समय निकालेंगे। क्या, एग्जैक्ट समय निकालेंगे। ठीक है, देखिए जब 5 किलोमीटर पर हावर तेज चलता है तो 30 मिनट कम समय लेता है, यानी कि ये 15 किलोमीटर इसका वास्तविक चाल है, लेकिन जब इसमें 5 किलोमीटर पर हावर और अधिक चलता है, यानी कि 5 किलोमीटर पर हावर और हम इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना समय लेता है, जहाँ पहले t समय ले रहा था अब उसमें से कितना 30 मिनट कम समय लेता है, यानी कि माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना, माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 3 किलोमीटर पर हावर धीरे चलता है। ठीक है, वास्तविक चाल कितना 15, इसमें से 3 किलोमीटर पर हावर यह धीरे चलता है। तो जहाँ पहले यह t समय ले रहा था अब कितना लेगा, प्लस में 30 लेगा, क्योंकि 30 मिनट अधिक ले रहा है। ठीक है, 30 मिनट अधिक ले रहा है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा t माइनस में 30 और इधर हो जाएगा 12 और t प्लस में 30, कितना 12, क्योंकि 15 में से 3 जाएगा तो 12। ठीक है, अब इसको हम काट सकते हैं, 5 कितना काट सकते हैं, 4 4 5 6 20 और 4 3 12। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5t, कितना 5t, इधर हो जाएगा 30 5 150, कितना 30 5 150, इधर हो जाएगा 3t प्लस में 90, कितना 90। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, t का मान निकालेंगे। तो जब 5t में से 3t जाएगा तो कितना हो जाएगा 2t। ठीक है, कितना 2t। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 5 14, यानी कि इधर हम करते हैं, अगर 0 से 0 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 9 में 5 जोड़ देंगे तो कितना 9 5 14। ठीक है, 1 और 2, यानी कि कितना हो जाएगा 240 मिनट। ठीक है, जब हम t का मान निकालेंगे तो इसमें जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, यानी 120 मिनट। कितना हो जाएगा 120 मिनट, कितना हो जाएगा 120 मिनट, कितना हो जाएगा 120 मिनट। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय। क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय। क्या होता है, चाल गुणा में समय। ठीक है, चाल क्या है, वास्तविक चाल कितना है 15 किलोमीटर पर हावर। आप देखिए चाल यहाँ पर 2 अलग अलग चाल दिया हुआ था। ठीक है, दोनों में से हम कोई एक चाल लेंगे, या वृद्धि वाला लें या कमी वाला लें। ठीक है, चलो हम वृद्धि वाला ले लेते हैं। तो जब वृद्धि वाला हम लेंगे तो कितना हो जाता है 20। ठीक है, 15 प्लस में 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 किलोमीटर पर हावर की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चाल कितने का 20। ठीक है, कितना 20। ठीक है,
समय कितने का 120 मिनट, ठीक है, कितना 120 मिनट, ठीक है 120 मिनट। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए किलोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे मिनट को घंटे में बदलेंगे। क्यों घंटे में बदलेंगे? क्योंकि चाल किलोमीटर पर हावर में दिया हुआ है। तो जब हम घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा ये 60 से हम भाग करेंगे, ठीक है, कितना करेंगे 60 से भाग करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे 60 से हम भाग करेंगे, नहीं सॉरी यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ से फिर 30 माइनस होगा ना, क्योंकि जब 20 किलोमीटर पर हावर के चाल से चलेगा तो 30 मिनट कम समय लेता है, तो यहाँ से कितना करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से 0 जाएगा और 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है, यानी कि 90/60, ठीक है, कितना 90/60, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब यहाँ से 1 0 से 1 0 जाएगा, 3 3 9 और ये हो जाएगा 3 दूनी में 6, ठीक है, ये जाएगा कितना 10 बार में, ठीक है, 10 दूना 20, ठीक है। और ये इसका हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि दूरी जो है कितना है 30 किलोमीटर, ठीक है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आप लोग एक बार पुनः देख लीजिए, हमसे क्या पूछा जा रहा है दूरी, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है दूरी। तो दूरी के लिए हमें क्या चाहिए एग्जैक्ट चाल और एग्जैक्ट समय, जो कि दोनों हमें नहीं दिया है, ना तो एग्जैक्ट चाल दिया है ना ही एग्जैक्ट समय दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एग्जैक्ट चाल निकालेंगे, ठीक है, उसका वास्तविक चाल निकालेंगे। वास्तविक चाल के लिए क्या चाहिए हमें S1 या S1 और S2, ठीक है, यानी कि पहला चाल और दूसरा चाल, ठीक है, तो जो कि हमें दिया हुआ है पहला चाल कितना 5 किलोमीटर पर हावर, दूसरा चाल 3 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो हम जब वास्तविक चाल निकालें तो कितना आ गया 15 किलोमीटर पर हावर। अब हमें क्या चाहिए एग्जैक्ट समय चाहिए। एग्जैक्ट समय के लिए हमें क्या चाहिए वास्तविक चाल चाहिए, ठीक है, एक समय निकालने के लिए वास्तविक चाल, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने पिछली सवाल में हमने बता दिया था, ठीक है, कि समय किस तरीके से निकालते हैं। तो क्या चाहिए वास्तविक चाल, ठीक है, वास्तविक चाल कितना था 20 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, क्योंकि 5 किलोमीटर पर हावर की वृद्धि की जा रही थी, ठीक है, ठीक है। तो इसका कितना हो गया 20 किलोमीटर पर हावर। यहाँ पर जब वह 20 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलता है तो कितना होता है 30 मिनट कम समय लेता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 + में 10, ठीक है, क्योंकि 30 मिनट अधिक ले रहा है। जब हमने वास्तविक समय निकाला तो 120 मिनट आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है दूरी। दूरी के लिए क्या चाहिए चाल और समय। तो चाल कितना है 20 किलोमीटर पर हावर। आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है। अगर वृद्धि वाला लेंगे तो 20 किलोमीटर पर हावर होगा, क्योंकि 15 में +5 जुड़ेगा, लेकिन कमी वाला अगर लेंगे तो 15 में से -3 होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वृद्धि वाला लिया तो 20 किलोमीटर पर हावर। समय कितना हुआ दिया हुआ था 120 मिनट। 120 मिनट से -30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है। अगर उसमें हम 60 से भाग कर देंगे, 60 से क्यों भाग कर रहे हैं क्योंकि चाल जो है किलोमीटर पर हावर में, और जबकि दूरी भी हमें किलोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम 60 से इसे भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 30 किलोमीटर पर हावर। कितना 30 किलोमीटर हो जाएगा, कितना 30 किलोमीटर दूरी कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर, ठीक है। दूरी कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए देखते हैं, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।